नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान का सबसे खतरनाक प्राणी न तो बॉर्डर के उस पार मिलता है, न जेल के अंदर और न ही पार्लियामेंट में। ये मिलता है आपकी कॉलोनी के गेट पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। नाम है व्हाट्सएप अंकल। इसका एक फीमेल वर्जन भी होता है, व्हाट्सएप आंटी। इसका एक बीटा वर्जन भी होता है, 20-25 साल का वानाबी व्हाट्सएप अंकल। और इन सबों के ऑफलाइन वर्जन्स भी होते हैं, सोसाइटी अंकल, सोसाइटी आंटी और व्हाट्सएप वानाबी सोसाइटी अंकल। क्लियर कर देते हैं, ये ना तो एज का इशू है ना जेंडर का इशू है, ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। और इस बीमारी के लिए दो चीजें चाहिए। पहला तो आपका अपनी लाइफ में सारा जॉय, खुशी और कंट्रोल खत्म हो चुका हो, और दूसरा आपके अंदर दूसरों की लाइफ में कीड़ा करने की इनफाइनाइट खुजली हो। दोनों कंडीशंस मिलती हैं तो व्हाट्सएप अंकल पैदा होता है। अब पहला क्लासिकल वर्जन है व्हाट्सएप अंकल या सोसाइटी अंकल। इन अंकल जी के घर में कोई इन्हें पूछता नहीं, करियर कब का मर के फॉसिल बन चुका होता है, और कुछ नया करने की हिम्मत ना जिंदगी में कभी रही होती है, और अब तो बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो हिम्मत रहे। और एक दिन हाथ में स्मार्टफोन आ जाता है। अब अपनी लाइफ को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो कंट्रोल पाने का सबसे सस्ता तरीका ये है कि दूसरों की लाइफ में ना घुसो। अब ये अंकल अचानक देश के रक्षक बन जाते हैं, धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, मोरालिटी के गार्ड बन जाते हैं। व्हाट्सएप निकालते हैं और दनादन फॉरवर्ड फायर करना शुरू कर देते हैं। देश खतरे में है, फलानी चीज़ खतरे में है, संस्कार खतरे में है, कल्चर खतरे में है, मोरालिटी खतरे में है। और हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, भीड़ में जाओ। भीड़ में जाना बड़ा ज़रूरी है। भीड़ में जाओ, इसको रोको, उसको टोको, यहाँ पकड़ो, वहाँ पीटो। इसको बहादुरी समझते हैं। असल में ये लो लेवल बुलिंग ही है। अच्छा, इस वर्जन 2, इस बीमारी का जो वर्जन 2 होता है वो होती है व्हाट्सएप आंटियाँ। इनकी टोन थोड़ी सी अलग होती है, वर्ड्स अक्सर कभी कभार थोड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जहर उतना ही होता है। कंसर्न है बेटा, अरे कल्चर की बात है, संस्कारों की बात है। लड़की हो ना, इसलिए बोल रही हूँ। फोन के अंदर खुद रील्स देखेंगी और गेट के बाहर करमचंद जासूस बन जाएंगी। और सिंगल लड़की अगर सोसाइटी में आ गई तो फिर व्हाट्सएप आंटियों को जिंदगी का पर्पस मिल गया। कब निकली, कब आई, किसके साथ आई, रात में लाइट क्यों जल रही थी, ये मोरालिटी नहीं है दोस्तों। ये अपनी लाइफ के फ्रस्ट्रेशंस, पावरलेसनेस और झंड जिंदगी का जो दर्द है, उस सब का कॉकटेल है। कंट्रोल को केयर के रैपर में लपेट करके आप सामने वाले को जबरदस्ती ठुसाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तीसरा वर्जन है व्हाट्सएप बेटा। 20-25-30 साल का लड़का, वानाबी व्हाट्सएप अंकल। ना करियर बना, ना कॉन्फिडेंस बना, ना कोई रिलेशनशिप बनी। फोन में भयंकर रीच करना है और कमेंट सेक्शन में बहादुरी दिखानी है। फुल ज्ञान, इंस्टेंट जजमेंट। सड़क पे कपल दिख गया तो गुंडागर्दी करो, लड़की दिख गई तो कमेंटबाजी करो, खोमचे वाला दिख गया तो उसका नाम पता पूछो। ये फ्यूचर के व्हाट्सएप अंकल हैं। लाइफ में ना आज कुछ है और इसी इनसिक्योरिटी के साथ आगे चलते रहे तो ना आगे कुछ होगा। फ्यूचर में बस अपने बच्चों की, अगर वो कभी होते हैं तो उनकी जिंदगी को ही नरक बनाएंगे। दोस्तों, इशू ना एज है ना जेंडर है, इशू है फेलियर और उससे पैदा होने वाली इंफीरियोरिटी, इनसिक्योरिटी और एग्रेशन का भयंकर कॉकटेल। एक चीज नोटिस करिए, ये व्हाट्सएप अंकल या व्हाट्सएप आंटियां या व्हाट्सएप बेटे कभी अपने से ज्यादा पावरफुल आदमी को नहीं छेड़ते, कभी भी नहीं। शिकार हमेशा बहुत केयरफुली चोजन होता है। गरीब खोमचे वाला, डिलीवरी बॉय, बैचलर लड़का या सिंगल विमेन, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस कम होता है। और इनकी दुनिया का एक बेसिक रूल है, पावर वहां दिखाओ जहां सामने वाला पलटवार न कर सके। इसीलिए इनकी मोरालिटी कमजोर आदमी को देखते ही भयानक तरीके से ओवरफ्लो करने लग जाती है।
कई सोसाइटीज के गेट पे आपने लिखा देखा होगा कि बैचलर्स नॉट अलाउड। अब ये अलग ही हिसाब किताब है, मुझे नहीं समझ में आता कि ये लीगल है या कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। जो जानकार लोग हैं वो बता सकते हैं। लेकिन एक चीज याद आती है कि यार पिछले जमाने में भी इस तरह के बोर्ड्स लगा हुआ करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। तब अंग्रेज लिखते थे, आज फ्रस्ट्रेटेड इंडियंस लिखते हैं। मुझे तो बस इतना ही अंतर समझ में आता है। ये लोग स्ट्रांग नहीं होते, अपने आप को समझते जरूर हैं लेकिन होते नहीं। ये लोग असल में फेल्ड होते हैं, और फेलियर के बाद आदमी के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो अपनी लाइफ सुधारो या दूसरों की लाइफ बिगाड़ो। अब ये व्हाट्सएप अंकल आंटी और व्हाट्सएप बेटा जो हैं, ये तीनों ऑप्शन 2 ही चूज करते हैं, क्योंकि ऑप्शन 1 में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा, और थोड़ा ईगो को भी धक्का लगने का खतरा है। अब आप अगर बहुत खुश हो रहे हैं, और मैं भी, अगर हम दोनों ही बड़े खुश हो रहे हैं कि भैया मैं तो व्हाट्सएप अंकल नहीं हूं, तो हमें भी सोचना चाहिए कि क्या मैंने कभी किसी की आज़ादी मेरी नज़रों में इसलिए चुभी क्योंकि वो आज़ादी मेरे पास नहीं थी? क्या मैंने कभी किसी को अल्ट्रा मॉडर्न या उसके कैरेक्टर के बारे में कुछ इसलिए बोला क्योंकि मैं वो काम नहीं कर पा रहा था? दोस्तों, व्हाट्सएप अंकल और आंटी बाहर भी होते हैं, कुछ हद तक हमारे अंदर भी होते हैं। अंतर सिर्फ स्केल का होता है। ना दुनिया बर्बाद हो रही है, ना देश, ना कल्चर, ना मोरालिटी। बस कुछ लोगों की अपनी लाइफ कब की खत्म हो चुकी है और वो चाहते हैं कि बाकी सब भी वहीं रुक जाएं। लेगेसी इस तरह से नहीं बनती, सिर्फ न्यूसेंस बनता है, और देर सवेर न्यूसेंस फैलाने वालों को दुनिया म्यूट पर डाल ही देती है। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए